मम्मी भी पहुंच चुकी है ड्यूटी। तो ये अपनी काफी पेड़ की हालत को देख टहनियाँ तोड़ी हुई है। सभी ने एक एक बाल्टी, सारी टीम आ रखी है, सारे बच्चे लोग पहुंच। तो सुप्रभात दगड़ियों, आइए जी नए दिन के साथ हम भी कर लेते हैं एक और नए और मजेदार ब्लॉग की शुरुआत। तो चलिए दोस्तों, फिर नए दिन नई शुरुआत के साथ हम भी कर लेते हैं एक और नए ब्लॉग की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत पहाड़ों से। तो जय माँ भगवती, जय बद्री विशाल दगड़ियों। सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं आपका नेगी भाई स्वागत करता हूँ आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर और एक नई वीडियो में। तो कैसे हो दोस्तों? मैं बिल्कुल मस्त और उम्मीद करता हूँ आप जहाँ होंगे स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, परिवार के साथ व्यस्त होंगे। तो हो चुकी है दोस्तों एक और नए व्लॉग की शुरुआत देवभूमि उत्तराखंड के इन खूबसूरत और हसीन हसीन पहाड़ों से और अपने छोटे से और इस प्यारे से गांव मल्ला कोलिंडा गांव से। तो मौसम भी जो है दोस्तों आज का पूरा क्लियर यानी साफ दिखाई दे रहा है। सुबह सुबह आसमान पे आज एक भी बादल नज़र नहीं आ रहे हैं। बाकी सुबह की बिल्कुल ही चटक तौल वाली धूप लगी हुई है और सूर्य देव अब ठीक सामने की तरफ पहुंच चुके हैं। गर्मियों का सीजन है और जिस दिन धूप लग रही है ना, सुबह से ही बिल्कुल तगड़ी वाली लगने लग जा रही है। आज भी सुबह से ही बिल्कुल तगड़ी वाली और चटक ताल वाली धूप लगी हुई है। बिल्कुल सुस्ती सी सुबह से ही फैलने लग गई है और काम वगैरह करने का कुछ भी ऐसे में मन नहीं करता है। तो अभी लगभग दोस्तों सुबह के ठीक 10 बज चुके हैं और सामने की तरफ देखिए तो ये रहा है अपने गांव का एक छोटा सा नज़ारा। बाकी सभी लोग आजकल अपनी खेती बाड़ी के काम में लगे हुए हैं। इस तरफ देखेंगे तो यहाँ भाई गोलू भाई की बकरियाँ भी मस्त करके चरने में लगी हुई है। तो आजकल स्कूल की छुट्टियाँ पड़ी हुई है तो आजकल गोलू भाई उनकी ड्यूटी लगी रहती है बकरियों को चराने में। तो सुबह के टाइम पे खोलते हैं और फिर दोपहर में इनका भी रेस्ट होता है और फिर ठीक शाम के टाइम पे खोलते हैं। धूप जो है ना काफ़ी कड़ाकेदार लगी हुई है और इसको देखिए तो ये भी यहाँ पे मस्त करके बड़ी बड़ी घास के अंदर बैठा हुआ है और इसको डर भी नहीं लग रहा है भाई। साथ में बकरियाँ नीचे की तरफ मस्त करके चरने में लगी हुई है। आजकल खेतों में काफ़ी बड़ी बड़ी और अच्छी घास गाय बकरियों के लिए हो रखी है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ जंगल की तरफ आज काफ़ी सारे काफल टीपने वाले आ रखे हैं। सारी टीम आ रखी है, जसपुर के है सारे। काफ़ी काफल इन्होंने अभी के समय में तोड़ दिए हैं। ये देखिए बाल्टियाँ भर दी है पूरी पूरी। अब पता नहीं कब बढ़े यहाँ ना तुम? हम तो 7 बजे आ गए था। 7 बजे? अच्छा ये पुरोहित जी है। ये देखिए दोस्तों, ये है भाई इनके काफल। पूरी सभी ने एक एक बाल्टी ला रखी है और बाल्टी भर चुकी है अभी के टाइम पे पूरी। अब इनके जो है भाई घर की तरफ जाने की तैयारी हो रही है और टाइम भी लगभग ठीक 11:45 के करीबन हो चुका है। और ये सुबह आ गए थे बल ठीक 7-8 बजे और अब इनकी तैयारी हो रही है घर की तरफ जाने की। पूरी टीम है। हाँ बाकी दोस्तों इनकी तैयारी हो रही है अब घर की तरफ जाने की। मैं घर पे था तो काफ़ी शोर शराबा इधर हो रहा था, तब जाके मैं इधर की तरफ आया। बाकी चले गए नीचे की तरफ और इनकी गाय भी है ठीक नीचे की तरफ। एक तीर से 2-2 निशाने मार रहे हैं। ये गाय भी चरा रहे हैं और साथ में एक जंगल की तरफ से काफल वगैरह टीप के भी ले जा रहे हैं। छोटे छोटे पेड़ है और इन पे काफ़ी सारे काफल आए हुए हैं। बाकी छोटे बच्चे भी हैं, बड़े पेड़ों की तरफ नहीं चढ़ पाते हैं, इस वजह से इस तरफ आए हुए थे ये। और इधर के इलाके के सारे काफल तोड़ ताड़ के आज ये ले गए हैं। बाकी अब कुछ टाइम बाद काफल ख़त्म होने वाले हैं। पेड़ों पे कुछ ही काफल अब गिने चुने बचे हुए हैं। ठीक नीचे की तरफ ये सारे बच्चे लोग पहुंच चुके हैं और साथ में भाई थैला भी लेके आए हुए हैं। सारी बाल्टियां वगैरह जो भी है एक थैले में पैक करके अब ले जा रहे हैं। बाकी धूप काफ़ी तगड़ी लगी हुई है लेकिन इनको कोई मतलब नहीं कि धूप है छाँव है। बचपन जो है वह ऐसे ही होता है, हम भी पहले ऐसे ही घूमा करते थे, चाहे दोपहर का टाइम है, चाहे बारिश है, चाहे कुछ भी है। अब देखिए जी पूरी टीम आ रखी थी और अभी के समय में अब चले भी गए हैं। तो दोस्तों अब जब हम जंगल की तरफ आए गए हैं तो हम भी ऐसा करते हैं कि थोड़े बहुत घर वालों के लिए भी काफल तोड़ते हैं और थोड़े बहुत खुद भी खा लेते हैं।
तो चलिए जी चलते हैं इस तरफ और देखते हैं पेड़ों पे कुछ काफल वगैरह बचे हैं या नहीं। तो दोस्तों परसों जब मैं इस वाले पेड़ पे आया था ना, तो इस पेड़ पे काफ़ी सारे काफल थे, लेकिन इस पेड़ की हालत को देख के ना बिल्कुल बेकार लग रहा है। यहाँ देखिए तो हिराम क्या हालत कर रखी है, सारे टहनियाँ तोड़ ताड़ के बिल्कुल नीचे की तरफ बिछा रखी है और अभी अभी की ये टहनियाँ तोड़ी हुई है। बाकी इन पे काफल भी वैसे ही बर्बाद हो रहे हैं, कुछ कुछ हरे हैं जो वैसे ही है और बाकी कुछ कुछ लाल भी इन पे वैसे ही छोड़ रखे हैं। बाकी देखिए दोस्तों अभी तक जो बच्चे लोग आए हुए थे शायद उन्होंने ही ये हालत कर रखी है, पूरे पेड़ की ऐसी की तैसी कर दी है। और जिन जिन टहनियों पे काफ़ी सारे काफल थे वो तोड़ ताड़ के बिल्कुल नीचे की तरफ बिखरे पड़े हुए हैं। अब देखिए जी वैसे तो अभी काफ़ी काफल हरे भी है और पेड़ों पे काफ़ी टाइम तक रह सकते थे, लेकिन ऐसी हालत रही तो कुछ ही दिनों में अब पेड़ों का भी पता नहीं चलेगा कि ये काफल के पेड़ है। कुछ इस तरीके की हरकतें लोग करने लग गए हैं। हालत जो है ना पेड़ों की काफ़ी ख़राब कर दी है और कुछ पेड़ों को तो ऐसा कर दिया है कि क्या ही बोले। कुछ पेड़ों पे काफ़ी सारे और बढ़िया काफल आए हुए थे, उन पेड़ों की हालत अभी के समय में देख के बहुत बुरा और बेकार लग रहा है। तो दोस्तों अभी मैं भी ऐसा करता हूँ कि निकलता हूँ घर की तरफ, जंगल की तरफ घूमते फिरते हुए भी क्या करना है। पेड़ों की हालत ना लोगों ने काफ़ी ज़्यादा ख़राब कर रखी है और जिन पेड़ों पे काफल थे उनको तो और ज़्यादा बर्बाद करके रखा हुआ है। बिल्कुल जंगल की तरफ भाई तबाही मचाई हुई है। बाकी थोड़े बहुत से काफल तो तोड़ ही लिए हैं। अब ऐसा करते हैं कि चलते हैं हम भी घर की तरफ। तो दोस्तों जंगल की तरफ से आने के बाद बीच में और कोई वीडियो नहीं बना पाया और अभी टाइम भी लगभग दोपहर के ठीक 3:30 के करीबन हो चुका है। अभी के समय में अपना दोपहर का भोजन वगैरह भी थोड़ी देर पहले हो गया है। अब सामने की तरफ देखिए दोस्तों दोपहर की ना काफ़ी कड़ाकेदार धूप लगी हुई है। आज तो भाई हवा भी नहीं चल रही है, इस वजह से थोड़ी बहुत गर्मी सी महसूस हो रही है। बाकी ठीक इस तरफ चलेंगे, सामने चौक की तरफ भाई अपना कालू भी मस्त करके लेटा हुआ है और मम्मी भी अंदर की तरफ अभी आराम वगैरह करने में लगी हुई है। तो हम भी ऐसा करते हैं कि थोड़ी देर आराम करते हैं और फिर मिलते हैं आपको ठीक अब शाम के टाइम पे। अब देखिए जी इसको पता नहीं कब से इतनी प्यास लगी हुई थी, पूरा कटोरा पानी इसने पी लिया है। बाकी भाई धूप ही इतनी तगड़ी लग रही है आजकल की, बार बार पानी की प्यास लग रही है। और अभी शाम का टाइम है और शाम के लगभग ठीक 5 बज चुके हैं। फ़िलहाल अपनी शाम की गर्मा गर्म सी चाय बन के भी तैयार हो चुकी है और अब चाय वाय पीते हैं और उसके बाद अपनी ड्यूटी है भाई गौशाला की तरफ जाने की। और गौशाला से जो है भाई गाय को बाहर की तरफ लेके जाना है, यानी कि ठीक घर के पास वाले खेतों में थोड़ा बहुत इसको चराना है। तो दोस्तों अभी चाय वाय पीने के बाद ठीक गौशाला डिपार्टमेंट की ओर देखेंगे तो इन दोनों के अब बाहर की तरफ निकाल दिया है। बाकी अपनी ड्यूटी अभी यह है कि गाय को चराने के लिए ठीक घर के पास वाले खेत की तरफ यानी उस तरफ लेके जाते हैं और इसको थोड़ी देर चरा लेते हैं। बाकी आज मम्मी पापा भी है नहीं घर पे, तो अपनी ड्यूटी आज घर की तरफ ही लगी हुई है। दोस्तों आज शाम के टाइम पे ना अपनी ड्यूटी घर के तरफ ही होने वाली है, यानी कि मम्मी पापा कोई है नहीं घर पे, तो आज अपनी ड्यूटी घर के तरफ ही लगी हुई है। साथ में भाई अपने साथ अपना कालू भी है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। बाकी इसके तो ठाठ है भाई, जैसे इसको धूप लगती है तो छाँव की तरफ आ जाता है और छाँव लगती है तो फिर धूप की तरफ बैठ जाता है। बाकी दोस्तों चाहे कुछ भी हो लेकिन ड्यूटी तो ये अपनी काफ़ी बढ़िया और अच्छे तरीके से निभाता रहता है भाई। इसकी ईमानदारी और वफादारी पे हमें कोई शक नहीं। बाकी इधर के आसपास के जो इलाके हैं ना, इधर बंदर इसके डर से बिल्कुल भी नहीं आ पाते, क्योंकि ये काफ़ी बढ़िया और अच्छे तरीके से अपनी ड्यूटी यहाँ पे निभाता रहता है। तो अभी दोस्तों टाइम भी लगभग ठीक 6:45 के करीबन हो चुका है और ठीक सामने वाली पहाड़ियों की तरफ देखेंगे तो काफ़ी तगड़े वाली धुंध भाई उस साइड छाई हुई है, यानी कि पहाड़ों पे ना वहाँ पे देखेंगे आप तो 3-4 जगह आग लगी हुई है, तो काफ़ी धुआं वहाँ से आ रहा है। बाकी अभी के समय में ना पूरा आसमान ज़्यादातर बादलमय हो चुका है, चारों तरफ बादल ही बादल छाए हुए हैं। सूर्य नारायण भगवान भी इस समय अस्त हो चुके हैं। तो दोस्तों पहाड़ों का जो मौसम है ना डेली बरसात वाला बन तो जाता है, लेकिन आजकल 2-4 दिनों से बारिश नहीं हुई। बाकी ये है कि बीच बीच में एक आध बारिश होना भी ज़रूरी है। आजकल गर्मियों का सीज़न चल रहा है, तो बारिश हो गई तो काफ़ी अच्छी थोड़ी बहुत राहत मिल जाएगी। वैसे पहाड़ों का मौसम तो काफ़ी बढ़िया और अच्छा रहता है, यानी कि शाम और सुबह के टाइम पे
ठंड सी लगने लगती है, लेकिन जैसे ही भाई दोपहर की कड़ाकेदार आजकल धूप लग रही है ना, तो हल्की फुल्की सी गर्मी पहाड़ों में भी महसूस होती है। बाकी शहरों की तो बात ही क्या करनी भाई, बिल्कुल ही तगड़ी वाली गर्मी इस समय शहरों में पड़ने लग गई होगी। तो चलो जी, हम भी अब ऐसा करते हैं कि अपनी ड्यूटी को समाप्त करते हैं, यानी गाय को भी डाल देते हैं अब अंदर की तरफ। बाकी मम्मी को भी मार्केट की तरफ गए हुए काफ़ी टाइम हो चुका है, लेकिन अभी तक घर की तरफ नहीं पहुंचे। तो अभी के समय में दोस्तों काफ़ी अंधेरा भी हो चुका है और फिलहाल मम्मी भी पहुंच चुकी है घर की तरफ। ठीक सामने गौशाला की तरफ देखेंगे तो मम्मी भी गौशाला वगैरह का काम करने में लगी हुई है। बाकी ठीक चौक की तरफ अपना कालू भी मस्त करके बैठा हुआ है, और उस तरफ ठीक उस छाल की तरफ देखेंगे तो गांव की लाइटें काफ़ी बढ़िया और मस्त जगमगाती हुई दिखाई दे रही है, और ठंडी ठंडी अभी के समय में हवाएं बाहर की तरफ चल रही है। तो चलिए दोस्तों, अब किचन डिपार्टमेंट की ओर चलते हैं और रात्रि का भोजन वगैरह बनाने की तैयारी करते हैं। बाकी पापा तो आज आए नहीं घर की तरफ, फिलहाल मैं और मम्मी आज घर की तरफ है। तो अब ऐसा करते हैं कि रात्रि का भोजन वगैरह बनाने की तैयारी करते हैं और फिर मिलते हैं आपको थोड़ी देर में। तो अभी दोस्तों रात के लगभग ठीक 10 बज चुके हैं और मौसम ना अभी के टाइम पे बिल्कुल ही खतरनाक वाला बन चुका है। सामने की तरफ देखेंगे तो वहाँ से भाई बिल्कुल ही तगड़ी वाली चालें चमक रही है और साथ ही साथ तगड़ी वाली गर्जन भी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि अब रात के समय में ना काफ़ी तगड़ी वाली भाई बारिश टूटने वाली है। अब देखिए जी, जैसे कि मैं दिन में बात ही कर रहा था कि 2-4 दिनों से बारिश नहीं हुई, काफ़ी तगड़ी वाली धूप 2-4 दिनों से लगी हुई थी, लेकिन आज फिर से अब तगड़ी वाली बारिश शुरू होने वाली है। जैसी धूप लग रही है वैसी ही तगड़ी कभी कभी बारिश भी टूट जा रही है। तो ऐसा लग रहा है मौसम को देखे कि काफ़ी तगड़ी वाली भाई कहीं पे तबाही मचने वाली है। तो दोस्तों अभी टाइम भी लगभग रात के ठीक 11:30 के करीबन हो चुका है और थोड़ी देर पहले अपना रात्रि का भोजन वगैरह भी हो गया है। बाकी बाहर काफ़ी तगड़ा वाला मौसम बना हुआ है और बारिश कभी भी शुरू हो सकती है, और साथ ही साथ तगड़ी वाली हवाएं भी चल रही है और नींद भी अब जो है भाई आने लग गई है। और ऐसा करते हैं कि सोने की तैयारी करते हैं। बाकी वीडियो एडिटिंग वगैरह का काम भी थोड़ा बचा हुआ है, तो थोड़ी देर में उसे भी निपटाते हैं और फिर जल्दी से सोने की तैयारी करते हैं। तो अब मैं भी ऐसा करता हूं कि आज के इस ब्लॉग को इतना ही रखता हूं, यहीं पर समाप्त करता हूं। उम्मीद है आपको आज का वीडियो पसंद आएगा। तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। जो नए होंगे चैनल पर वो सब्सक्राइब जरूर करना। तो मैं आपका निकी भाई लाता रहूँगा आपके लिए डेली के डेली नए और मज़ेदार ब्लॉग। तब तक के लिए बाय, टाटा एंड टेक केयर, शुभ रात्रि।